सोचिए, अगर दुनिया भर में तेल की कीमतें अचानक 60% तक बढ़ जाए, अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगे और इसका सीधा असर आम आदमी की जेब से लेकर पूरी अर्थव्यवस्था तक पहुंच जाए, तो क्या ये सिर्फ एक आर्थिक खबर है या इसके पीछे छिपा है एक बड़ा ग्लोबल क्राइसिस। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं बड़े मुद्दे की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, ऑयल क्राइसिस, और खासकर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में बढ़ते तनाव के कारण तेल की कीमतों में आई जबरदस्त उछाल। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये ऑयल क्राइसिस शुरू कैसे हुआ। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, वहाँ हाल ही में ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच तनाव काफी बढ़ गया। इस तनाव का सीधा असर समुद्री रास्ते पर पड़ा, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। जैसे इस रास्ते पर खतरा बढ़ा, जहाजों की आवाजाही कम होने लगी। पहले जहां हर दिन 100 से ज्यादा बड़े ऑयल टैंकर गुजरते थे, वहीं अब ये संख्या काफी घट गई है। कई जहाजों को रोक दिए गए, कई को इंतजार करना पड़ा और कुछ ने इस रास्ते से गुजरने से ही मना कर दिया। अब सोचो, जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड इतनी ही बनी रहेगी, तो क्या होगा? बिल्कुल सही, कीमतें बढ़ेगी। यही हुआ ग्लोबल ऑयल मार्केट में। कुछ ही दिनों में तेल की कीमतों में 50% से लेकर 60% तक की बढ़ोतरी देखी गई। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, इसका असर असल जमीन पर दिखता है। सबसे पहले असर पड़ा आम लोगों पर। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने लगी, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, जिससे खाने पीने की चीजों से लेकर हर सामान की कीमत बढ़ने लगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। अब इसका असर सिर्फ आम आदमी तक सीमित नहीं है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी इससे प्रभावित हुई। एयरलाइंस के फ्यूल कॉस्ट में इजाफा हुआ, शिपिंग कंपनीज का खर्च में बढ़ गया, फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा हुआ, यानी एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। एक चीज महंगी हुई तो बाकी सब भी महंगा होता चला गया। अब बात करते हैं कि देशों की। इस क्राइसिस में सभी देशों पर असर समान नहीं पड़ा। कुछ देशों को ज्यादा फायदा भी हुआ, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इनके लिए इस सिचुएशन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गई, क्योंकि वो ज्यादा कीमत पर तेल बेच सकते हैं। लेकिन इंडिया, चाइना, जापान जैसे देश जो ऑयल इंपोर्ट पर निर्भर है, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% तेल बाहर से खरीदता है। ऐसे में ग्लोबल प्राइसें बढ़ती है तो इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर पड़ता है। सरकार को या तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते या फिर ये बोझ जनता पर डालना पड़ता है। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात आती है, जियोपॉलिटिक्स। जी हाँ, ये सिर्फ ऑयल का मामला नहीं बल्कि पावर गेम है। ईरान इस रास्ते पर अपना कंट्रोल दिखाना चाहता है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलायंस चाहते हैं कि ये रास्ता खुला रहे। कई बार ऐसा लगा कि ये तनाव युद्ध में बदल सकता है। नेवल फोर्सेस तैनात की गई, जहाजों की निगरानी बढ़ाई गई और हर मुख पर नजर रखी जाने लगी। इस पूरे माहौल में अनसर्टेनिटी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। मार्केट को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं होती। जैसे ही इन्वेस्टर्स को लगता है कि फ्यूचर अनक्लियर है तो पैनिक करने लगते। इसका असर स्टॉक मार्केट से लेकर करेंसी तक पर पड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या ये क्राइसिस लंबे समय तक रहेगा? इसका जवाब आसान नहीं। ये पूरी तरह डिपेंड करता है ईरान और यूएस के बीच क्या होता है। अगर टेंशन कम होता है, सप्लाई फिर से नॉर्मल हो सकती है, अगर प्राइसेज नीचे आ सकती है। लेकिन अगर हालात और बिगड़ते हैं तो क्राइसिस और भी गहरा हो सकता है। अब बात करते हैं कि इंडिया की स्ट्रेटेजी की। इंडिया ने इस सिचुएशन को समझते हुए अपने ऑप्शन डाइवर्सिफाई करने शुरू कर दी। इंडिया ने फिर से ईरान से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया ताकि सप्लाई बनी रहे। साथ ही इंडिया दूसरे देशों जैसे रसिया, सऊदी अरेबिया से भी ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। इंडिया स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी बना रहा है ताकि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आने पर देश के पास बैकअप हो। ये दिखाता है कि इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं करता बल्कि प्रोएक्टिवली प्लानिंग कर रहा है। अब बात आती है अब और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, शिपिंग इंश्योरेंस। जब किसी इलाके में खतरा बढ़ता है तो जहाजों का इंश्योरेंस महंगा हो जाता है। कई कंपनियां ऐसे रूट्स पर जहाज भेजने से कतराती है। इसका मतलब है कि सिर्फ ऑयल ही नहीं बल्कि शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है, वो जो आखिरकार कंज्यूमर तक पहुंचते हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑयल प्राइसेस अभी, टेंशन अभी भी हाई है और दुनिया अभी भी एक अनसर्टेन फेज से गुजर रही है। इसलिए आने वाले समय में क्या होगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।